ऐसे काम क्यों ना करें, भले ही छोटा हो, लेकिन एक योगदान बने समाज के, देश के उत्थान में। अब करुणा और मानवता की जगह घृणा और पछता रह गई है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। याद रखिए, वो दौर नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा। जी हाँ, मैं राकेश रंजन बात करेंगे प्रपंची युग की। तब जमाना और था, धर्म दिल में था, कपड़ा के बाहरी खोल में नहीं। धर्म अपनी आत्मा को शुद्ध रखने का साधन था। धर्म अपनी आत्मा को शुद्ध रखने का साधन था, सत्ता हथियाने का नहीं। तब कोई मंदिर में मस्जिद या मस्जिद में मंदिर नहीं खोजता था। तुलसी मस्जिद में बैठकर रामचरितमानस लिख सकते थे। हसरत मोहानी मंदिर में बैठकर अल्लाह की बातें कर सकते थे। उस जमाने में राम या कृष्ण को प्रेम करने के लिए किसी कबीर, रहीम, बेगम ताज, नजीर या इकबाल को मुसलमानी चोला फेंक कर हिंदू चोला अपनाने की कोई जरूरत नहीं थी। तब बेगम ताज मुस्लिम बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बीवी बेगम ताज सहज भाव से गा सकती थी। लाम के मानिंद हैं गेसु मेरे घन श्याम के, वो सभी का फिर है जो कायल नहीं है इस्लाम के। तब तुलसी के दोस्त खाना अब्दुल रहीम खौफ कह सकते थे, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुअन को वेद सम जम नहीं प्रकट कुरान। और कृष्ण के लिए बोल सकते थे, जी रहीम मन आपुनो किन्हु चतुर चकोर, निशिवासर लाग्यो रहे कृष्ण चंद की ओर। तब सैयद इब्राहिम रस खान, ये बात 1548 से 1628 के बीच की है, भाव विभोर होकर कह सकते थे, मानुष हों तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बसु मेरा, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को जो, धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हों तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तब नजीर अकबराबादी 1735 में जन्म हुआ था, 1830 को उनका इंतकाल हो गया था। तो तब नजीर अकबराबादी गा सकते थे, तू सबका खुदा सब तुझ पे फिदा, अल्लाह गनी अल्लाह गनी, है कृष्ण कन्हैया नंद लला, अल्लाह गनी, तालिब है तेरी रहमत का, बंदे ना चीज नजीर तेरा, तू बहरे करम है नंद लला, ये सल्ले अला अल्लाह गनी। तालिब मतलब याचक, मतलब दया, बहरे करम दया सागर। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हाजी कृष्ण भक्त और कम्युनिस्ट हसरत नोमानी के बारे में आपको बता दूं कि 1875 में जन्म हुआ था, 1900 तो हसरत नोमानी लिख सकते हैं कि मथुरा की नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू इसी का, हर जर्रा सर जमीन ए गोकुल, दारा है जमाल दिलवरी का, बरसाना नंद गांव में भी देख आए हैं जलवा हम किसी का, पैगाम में हयात हर नगमा कृष्ण बांसुरी का, ओ नूर सियाह या की हसरत, सर चश्मा फरोग यागही का। इकबाल ऐलान कर सकते थे, हे राम के वजूद पे, है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, अहल नजर समझते हैं इसको इमाम ए हिंद। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। पर प्रपंचियों का युग है, जहाँ चोला राम या कृष्ण के नाम बदला जाता है, पर दिल के अंदर मनसा कुछ और होती है। आपको बता दें कि ये बातें कहीं
डॉक्टर राणा सिंह जी ने। डॉक्टर राणा सिंह जी अंग्रेजी के विद्वान हैं, काबिल हैं, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और फिलवक्त झारखंड के देवघर में रहते हैं। तो इस पर प्रतिक्रिया भी आई, आपको बताते हैं। प्रतिक्रिया तो मैंने शुरुआत की थी कि ये मेहरवान अली की प्रतिक्रिया थी कि अब करुणा और मानवता की जगह घृणा और पछता रह गई है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। याद रखिए, वो दौर नहीं रहा, ये भी नहीं रहा। तो फिर बातें आई कि ये दयाराम वर्मा ने कहा कि धार्मिक उन्माद की दाह में जलते समाज के लिए यह बातें अमृत समान हैं। एक बातें आई शारदा प्रसाद मिश्रा की कि आदरणीय, आपके इस अमूल्य लेख में धर्मनिरपेक्ष भारत का वास्तविक दर्शन हो रहा है, किंतु आप धर्म तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के उथल पुथल भरे परिवेश में धर्म को सहज ही सत्ता का साधन, धर्म के प्रति धारणा थी कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो साध्य था उसे आज निजी स्वार्थ से साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। समाज की अमन चैन को विषयुक्त बना दिया गया है। धर्म का बड़ा ही ओछा और विद्रूप रूप पेश किया जा रहा है। तो उदयकांत सिंह ने भी सहमति जताई, कहा कि रूढ़िप्रिय समाज को लोक प्रशासन के माध्यम से संविधान सम्मत बनाने में अंततः भारतीय मानस सफल हो जाएगा। मोहन सिंह ने कहा कि लाजवाब, संग्रहणीय स्वभाव से धर्मनिरपेक्ष भारत का वास्तविक साक्षात्कार हुआ। आप भी प्रतिक्रिया देंगे। मैं जब इस तरीके विषय को लेकर प्रस्तुत होता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि संवाद हो। जब चारों ओर देखता हूं कि जिस तरह की बातें होती है, जिस तरह की प्रतिक्रिया आती है, तो लगता है कि कहीं भटका जा रहा है, भटकाव की बातें हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि संवाद के माध्यम से सीधे आपसे जुड़े, संवाद करें और कुछ ऐसा निष्कर्ष निकल कर आए जो सही रास्ता दिखाता हो। तो उम्मीद है कि आप संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और फिर प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और आपने अगर न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।